हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। बच्चों, आज हम क्लास 7th की इंग्लिश की बुक के चैप्टर नंबर 5 ए फनी मैन के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। इससे पहले हम चैप्टर रीड कर चुके हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 1। वर्क इन पेयर्स, आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट्स, चेक योर आंसर्स विद द टीचर। ओके, द पोएट सेज दैट शी हैड नेवर हर्ड सच एन अम्यूजिंग सॉन्ग। दिस इज ट्रू। द फनी मैन वाज क्वाइट इल मैनर्ड। नो, his manners were polite। ये गलत है, false लिखेंगे। थर्ड, the funny man wore 2 hats on his feet। yes, it is true। the funny man hoped on his head to reach home। yes, it is true। funny man अपने head के थ्रू hope करता हुआ अपने घर गया था। इस पोएम के एंड में the funny man gave a rose to a poet। no, this is false। rose की जगह funny man ने poet को क्या दिया था? currant bun। a funny man smiled at the poet। yes, it is true। Question number 2, identify the words from the poem based on the meaning given। Share your answers with your classmates and the teacher। Okay, number 1 is small seedless raisin is called currant। Second, moved unsteadily staggered। staggered क्या होता है? मैंने चैप्टर पढ़ाते हुए समझाया था कि एकदम से अचानक लड़खड़ा के पीछे की तरफ हो जाना। Complete the following sentences with reason। Number 1, the tone of the poem is humorous। ये कविता बहुत ही हास्यप्रद थी। Because it describes a very strange and funny man who does everything in a funny and unexpected way। जो यहाँ पर अपना करेक्टर था, फनी मैन था, वो हर काम को एक बड़े ही स्ट्रेंज तरीके से कर रहा था, अजीब तरीके से कर रहा था। उसके हर एक्ट पे हमें बहुत हंसी आ रही थी। वो कहता कुछ था और करता कुछ था। जैसे उसने पोएट को कहा कि वो उन्हें एक रोज पेश करना चाहता है, लेकिन वो क्या देने लगा? उन्हें करंट पन निकाल के देने लगा। ऐसे ही उसने उल्टा किया हुआ था, अपने सिर पर शूज रखा हुआ था और लेग्स में, पैरों में हैट पहनी हुई थी। द राइम स्कीम ऑफ पोएम इज AABB एंड इट गिव्स ए प्लेफुल quality to the poem। Third, the poet has frequently repeated the word funny in order to emphasize the strange and silly behavior of the man and to highlight the playful tone of the poem। इस पोएम में पोएटेस ने बार बार फनी वर्ड यूज किया है। क्यों? क्योंकि पोएट इस बात पर जोर देना चाह रहे हैं कि वो जो फनी मैन था वो बहुत अजीब था और उसका बिहेवियर कैसा था? सिली था। बहुत एब्सर्ड चीजें वो कर रहा था, बहुत अजीब सी चीजें। उसके इस प्लेफुल बिहेवियर को पोएटेस हाईलाइट करना चाह रही थी। फोर्थ, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन इन द ब्रैकेट्स। The poem uses vivid imagery to create a humorous and nonsensical, confusing but thought-provoking scenes। इसका आंसर आएगा humorous and nonsensical। इस पूरी पोएम में ऐसा कहीं भी नहीं हुआ है कि ये कहीं भी थॉट प्रोवोकिंग हो, आपको सोचने के लिए मजबूर करती है। ऐसा कहीं ये पूरी पोएम कैसी थी? हास्यप्रद थी। और जो फनी मैन था उसकी एक्टिविटीज कैसी थी? बिल्कुल नॉनसेंसिकल। सेकंड, द स्ट्रक्चर ऑफ द पोएम इज इन डायलॉग form। Third, the phrases sounding sight and hoped home are examples of alliterations, not similes। similes वो होते हैं जब हम sentences को recreate करते हैं like और as यूज करके। और alliterations क्या होते हैं? ये previous chapters में हम पढ़ चुके हैं। फिर भी alliteration में किसी भी consonant की sound को आप repeat कर रहे होते हैं। जैसे sounding sight हो गया, hoped home हो गया। alliteration फिर से बता देती हूँ क्या होते हैं। alliteration is the repetition of the same starting sound in closely placed words like sounding sight and hoped home। Okay, question number 5th, rewrite the following line from the poem in the correct order। But never had I seen before such a funny sounding sight। सब्जेक्ट से शुरू होता है कोई भी सेंटेंस। अब यहाँ पर आई बाद में दिया हुआ है, तो यहाँ पर इसको हम करेक्ट करेंगे। बट आई हैड never seen such a funny sounding sight before। ये करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा। Sometimes the poets change the word order inversion in a line in order to maintain a rhythm। और ये poetess ने इस तरह से क्यों लिखा है? एक poem के rhythm को maintain रखने के लिए। Second, why has the poet used phrases like funny sounding sight and funny feeling sound with reference to the funny man। पोइट ने 2 फ्रेजेस का यूज किया है। फनी साउंडिंग साइट। अब साइट एक मीन्स होता है सीन। सीन एक देखने की चीज है बच्चों, ना कि साउंड सुनने की। ऐसे ही फनी फीलिंग साउंड,
और साउंड जो है वो सुनने की है, ना कि फील करने की। तो पोएट्स ने इन फ्रेजेस को क्यों यूज किया है? तो इसका आंसर लिखते हैं, द पोएट हैज यूज्ड फ्रेजेस लाइक फनी साउंडिंग साइट एंड फनी फीलिंग साउंड टू हाईलाइट हाउ स्ट्रेंज, कंफ्यूजिंग एंड ह्यूमरस दी फनी मैन्स एक्शंस वर। फनी मैन के एक्शन कितने ज्यादा ह्यूमरस थे और कितने स्ट्रेंज थे, ये हाईलाइट करने के लिए पोएट्स ने ये दो फ्रेजेस का यूज किया हुआ है। नेक्स्ट, कैन यू थिंक ऑफ एनी रियल वर्ल्ड सिचुएशंस वेयर people do similar things for fun, entertainment or performance? Share with your classmate and teacher. आपने बहुत बार देखा होगा कि स्ट्रीट परफॉर्मर्स होते हैं, वो बहुत फनी एक्टिविटीज कर कर बच्चों को हंसाना चाहते हैं। उनके सारे एक्ट्स बिल्कुल एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए ही होते हैं और वो बच्चों को खुश करने के लिए होते हैं। ऐसे ही सर्कस में जो क्लॉन्स होते हैं वो भी बहुत ही डिफरेंट कलरफुल ड्रेसेस पहन लेते हैं और एक जैसे फेस पर मोटी सी नोज लगा लेते हैं और छोटे छोटे प्रॉप्स यूज करते हैं, तो वो भी बच्चों को बहुत फनी लगते हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे, क्लॉन्स इन सर्कस वियर ओवरसाइज्ड क्लोथ्स, पुट ऑन कलरफुल मेकअप, वॉक इन सिली वेज एंड परफॉर्म फनी ट्रिक्स लाइक राइडिंग टाइनी बाइसिकल्स और जगलिंग। सेकंड लिखेंगे, स्ट्रीट आर्टिस्ट ऑफन ड्रेस इन स्ट्रेंज कॉस्ट्यूम्स, यूज फनी प्रॉप्स एंड एक्ट आउट सिली सिचुएशंस टू एंटरटेन ऑडियंस। नेक्स्ट, let us think and reflect. Read the extract given below and answer the questions that follows. He said, allow me to present your highness with a rose, and taking out a currant bun, he held it to my nose. I staggered back against the wall and then I answered well. Why does the funny man address the poet as your highness? Your highness रॉयल पर्सन को एड्रेस करने के लिए यूज होता है, जैसे किंग और क्वीन को। तो इसका आंसर लिखेंगे, to sound formal and royal. Second, choose a phrase from the extract which indicate a polite request. यहाँ पर phrase है allow me to present. Allow me to present. Second का आंसर है। Choose the option which shows a current bun. बच्चों मुझे इसमें सिर्फ इमेज नंबर 2 करंट बन लग रही है। ये डोनट जैसा लग रहा है, ये पाव जैसा लग रहा है और इसमें भी कहीं भी रीजंस नहीं दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे देखो छोटे छोटे रीजंस दिखाई दे रहे हैं। फोर्थ, कंप्लीट द सेंटेंस विद एन अप्रोप्रिएट रीजन। सेंटेंस को कंप्लीट करना है। व्हेन द पोएट सेज वेल, इट एक्सप्रेसेस सरप्राइज। दिस वाज सो। जब भी पोएट ने ये कहा कि वेल फ्रेज में, तो इससे पता चल रहा है कि वो सरप्राइज हो गई थी, क्योंकि फनी मैन ने क्या कहा था कि वो उन्हें एक रोज पेश करना चाहता है, लेकिन उसने बिल्कुल पोएटिस की नाक के बिल्कुल पास क्या ला के रख दिया था, करंट बन। तो इसका आंसर लिखेंगे, व्हेन द पोएट says well, it expresses surprise. This was so because instead of giving a rose, the funny man held a currant bun to the poetess nose, which was completely unexpected. Okay, second करते हैं। You never heard in all your life such a funny feeling sound. My friend, why do you wear two hats upon your feet? I said. He turned the other way about and hopped home on his hat. इसमें जब भी पोएटिस ने ये पूछा कि तुमने ये दो हैट्स अपने पैरों में क्यों पहनी हुई है, तो फनी मैन ने जवाब देने की बजाय क्या किया, वो दूसरी तरफ मुड़ा और अपने सिर के बल होप करते हुए चलते हुए अपने घर चला गया। ये पोएम की लास्ट लाइंस हैं। ओके, अब इसके क्वेश्चंस करते हैं। चूज द लाइन फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट व्हिच टेल्स अस अबाउट द साउंड वाज यूनिक। हमें किस लाइन से ये पता चल रहा है कि वो जो गाना गा रहा था फनी मैन, वो बहुत अलग था, यूनिक था। तो इसकी जो पहली लाइन है वही है, यू नेवर हर्ड इन ऑल योर लाइफ सच ए फनी फीलिंग साउंड। सेकंड है, कंप्लीट द सेंटेंस विद एन एप्रोप्रिएट रीजन। द पोएट कॉल्स द फनी मैन माय फ्रेंड बिकॉज। पोएटिस ने फनी मैन को माय फ्रेंड क्यों बोला, तो इसका आंसर लिखते हैं, द पोएट कॉल्स द फनी मैन माय फ्रेंड बिकॉज डिस्पाइट हिज स्ट्रेंज अपीयरेंस एंड बिहेवियर, द मैन वाज पोलाइट, हार्मलेस एंड फ्रेंडली। थर्ड, व्हाट डज द रिएक्शन ऑफ द फनी मैन टू द पोएटिस क्वेश्चन टेल अस अबाउट। इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि जब भी पोएटिस ने उससे क्वेश्चन पूछा तो फनी मैन एकदम से टर्न करके अपने होप करता हुआ अपने घर चला गया था। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि फनी मैन कैसा था। इसका आंसर लिखेंगे, इट शोज दैट ही इज एक्सट्रीमली whimsical, अनप्रिडिक्टेबल एंड प्लेफुल। बच्चों, whimsical होता है मनमौजी। वो कैसा इंसान था, बड़ा ही मनमौजी था। उसे कोई मतलब नहीं, कोई कुछ पूछ रहा है मुझे उसका आंसर करना चाहिए, उसे जो करना है उसे वो करना है बस।
तो फनी मैन के किस बिहेवियर का पता चलता है? विम्सिकल, अनप्रेडिक्टेबल एंड प्लेफुल। अनप्रेडिक्टेबल होता है कि वो नेक्स्ट क्या करने वाला है किसी को नहीं पता। ओके, फोर्थ, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। द लास्ट लाइन ऑफ द एक्सट्रैक्ट makes the readers feel dreamy, impatient, worried. D is correct answer, cheerful. Second part, answer the following questions. Which character trait of the funny man was most appealing to you? Why? फनी मैन की कौन सी कैरेक्टर ट्रेट्स जो है वो आपको बहुत ज्यादा अपीलिंग लगी, अच्छी लगी? इसका आंसर लिखेंगे, द मोस्ट अपीलिंग ट्रेट ऑफ द फनी मैन इज हिज प्लेफुलनेस. हिज ह्यूमरस बिहेवियर मेक्स पीपल स्माइल एंड adds joy to everyday life. Okay. Second, the funny man does unusual things in the poem. How does it affect the overall mood of the poem? तो फनी मैन की अनयूजुअल एक्टिविटीज थी, वो इस पोएम के मूड को कैसे चेंज कर रहे हैं? इसका आंसर लिखते हैं, द फनी मैन स्ट्रेंज एक्शंस लाइक वियरिंग शूज ऑन हिज हेड एंड होपिंग होम ऑन हिज हेड क्रिएट लाइट एंड ह्यूमरस मूड. Question number 3, what alternative title would you suggest for the poem? Give reason for your choice. तो यहाँ पर आपको अपने हिसाब से टाइटल देना है. यहाँ आप टाइटल दे सकते हैं दी फनी मैन, या फिर दे सकते हैं दी स्ट्रेंज मैन. फनी मैन ज्यादा अच्छा होगा. क्यों? क्योंकि उसकी सारी एक्टिविटीज कैसी थी? बहुत एब्सर्ड थी, बहुत अलग थी, अजीब सी. द फनी मैन इसको टाइटल देते हैं. द टाइटल फिट्स वेल बिकॉज द मैन डज एवरीथिंग इन रिवर्स और अपसाइड डाउन, लाइक वियरिंग हैट्स ऑन हिज फीट एंड होपिंग ऑन हिज हेड. Question number 4, why do you think the poet has included dialogues in the poem? इसका आंसर है, the poet includes dialogues to make the poem more interactive, lively and realistic. Question number 5, what does the poet wish to convey by highlighting the unusual behavior of the funny man? इसका आंसर लिखेंगे, the poet wants to show that it's okay to be different, creative and enjoy life without always following the rules or being too serious. Let us learn. Read the following phrases from the poem. Walking down, taking out, set down. These are phrasal verb. जब दो words को मिलकर एक नया वर्ड बनता है और उसका बिल्कुल डिफरेंट मीनिंग हो जाता है, उसे फ्रेजल वर्ब कहते हैं. ओके, फ्रेजल वर्ब क्या होते हैं फिर से देख लेते हैं. फ्रेजल वर्ब्स आर कॉम्बिनेशंस ऑफ वर्ब विद ए प्रीपोजिशन और एडवर्ब. जैसे यहाँ पर डाउन हो गया, आउट हो गया. Prepositions or adverb that together function as a single unit. They often have meanings that are different from the individual words used alone. The same verb followed by different prepositions or adverb convey different meaning. Okay, ये मैंने अभी अभी आपको समझाया, बिल्कुल वही है. नेक्स्ट करते हैं. Match the phrasal verbs in the column 1 with their correct meaning in column 2. column 1 में phrasal verbs दी हुई हैं और column 2 में meaning. अब हमें इनको मैच करना है. ये मैंने पहले ही करके रखा हुआ है, देखते हैं. नंबर 1, टेकअप. टेकअप मीन होता है टू बिगिन, टू स्टडी, प्रैक्टिस और डू समथिंग. सेकंड, टेक आफ्टर, टू रिजेंबल और लुक सिमिलर, यूजुअली ए फैमिली मेंबर. जैसे एक फैमिली के दो मेंबर काफी एक दूसरे से रिजेंबल करते हैं, इसे टेक आफ्टर कहते हैं. टेक इन, टू अंडरस्टैंड और कंप्रीहेंड समथिंग. फोर्थ, टेक ओवर, टू एज्यूम कंट्रोल और रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर समथिंग. टेक ऑफ, to become successful or popular quickly. इनको हम sentences में और अच्छे से समझेंगे. Now fill in the blanks with suitable phrasal verb from the table given in 1. You may change the tense of the verb if required. 1. The new technology is set to take over traditional methods of the communication. अब जो नई टेक्नोलॉजी आई है उसने पूरी तरह से टेक ओवर कर लिया है किसको? पुरानी जो मेथड्स थे कम्युनिकेशन के. Second, I tried hard to take in what the writer wanted to say about was unsuccessful. बता रहे हैं कि मैंने बहुत कोशिश की ये जानने की कि राइटर क्या बताना चाह रहे हैं, लेकिन मैं समझ नहीं पाई. 3, Arjun decided to take up painting as a hobby. अर्जुन अब पेंटिंग को अपने हॉबी के तौर पे कंटिन्यू करेगा. 4, स्मार्टफोन quickly took off the sales in the market. 5th, Sheila takes after her father. They have the same smile. Match the verbs in column 1 with any suitable adverb or prepositions in column 2. Write their meaning in column 3. An example has been done for you. Okay. column 1 में adverbs दिए हैं और 2 में prepositions हैं. column 3 में
इनका मीनिंग दिया हुआ है। लुक, लुक आफ्टर, लुक आफ्टर हम जानते हैं टेक केयर होता है, देखभाल करना। लुक इनटू भी बना सकते हैं, ये होता है टू इन्वेस्टिगेट, किसी भी लुक इनटू द मैटर ऐसे कहते हैं ना, तो किसी भी चीज को इन्वेस्टिगेट करना। रन अवे, टू एस्केप, भाग जाना। पुट ऑन, पहनना, पुट ऑफ भी कर सकते हैं। ब्रेक, ब्रेक डाउन, स्टॉप वर्किंग। कॉल, कॉल ऑफ, टू कैंसिल। ओके, नाउ फ्रेम सेंटेंसेस ऑफ योर ओन यूजिंग एनी 5 फ्रेजल वर्ब्स। नंबर 1 है लुक इनटू। लुक आफ्टर इन्होंने बनाया हुआ है, हमने लुक इनटू किया है। लुक इनटू मींस टू इन्वेस्टिगेट, तो इसका सेंटेंस बनाएंगे, टीचर प्रॉमिस्ड टू लुक इनटू द मैटर ऑफ द मिसिंग बुक्स। ओके, सेकंड रन अवे मींस टू एस्केप, इसका सेंटेंस बनाते हैं। द डॉग रन अवे व्हेन इट हर्ड द क्लाउड थंडर। जैसे ही डॉग ने बादल के गरजने की आवाज सुनी, एकदम से डॉग डरकर भाग गया। ओके, नेक्स्ट है पुट ऑन। पुट ऑन, इसका सेंटेंस बनाते हैं। शी पुट ऑन हर न्यू ड्रेस फॉर द स्कूल फंक्शन। फोर्थ, break down, our car break down in the middle of the highway. Fifth, call off, cancel करना, the organizers had to call off the football match due to bad weather. Read the following words from the poem walking, staggered, hoped. The given words denote the different ways of walking. Arrange the word given in the box in increasing order of pace. Okay, sprint, trot और jog, ये 3 वर्ड दिए हुए हैं और हमें इन 3 में इसको फिट करना है। स्टैगर्ड मींस एकदम से लड़खड़ाना, लड़खड़ा के चलना, और फिर आता है वॉक। उसके बाद हम लिखेंगे ट्रॉट। ट्रॉट नॉर्मली एक हॉर्स के चलने को एक बोलते हैं। फिर आएगा होप। होप मींस जंप करते हुए चलना। जॉग मींस कम स्पीड से जॉगिंग करना, मींस वॉक से थोड़ा ज्यादा स्पीड होती है और होप से भी ज्यादा स्पीड होती है जॉग की, लेकिन रनिंग से कम होती है। तो फिर उसके बाद रन। स्प्रिंट मींस बहुत स्पीड से दौड़ना। इसका एक्चुअल जो हायरार्की बनेगी स्टैगर्ड, फिर उसके बाद आएगा वॉक, फिर नॉर्मली होप आना चाहिए, उसके बाद जॉग, क्योंकि जॉग से थोड़ी ज्यादा स्पीड ट्रोट की होती है। फिर उसके बाद रन और फिर स्प्रिंट। लेकिन यहाँ पर होप ऊपर दे दिया है तो हमें ट्रोट को नीचे लिखना पड़ा। बाकी क्वेश्चन आंसर्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।